मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी शिक्षण के अंतर्गत हम जो है पद्य शिक्षण, गद्य शिक्षण की विधाओं, साहित्य की विधाओं का अध्ययन कर रहे थे। उसमें हमने पद्य शिक्षण के बारे में अध्ययन किया था। गद्य शिक्षण के बारे में हम विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है पद्य। साहित्य की विधाओं को 3 भागों में विभाजित किया गया है, गद्य, पद्य और व्याकरण, जो कि मैंने आपको पूर्व में भी बताया था। गद्य शिक्षण जो होता है वो तुरंत जो है ज्ञान को ग्रहण करने में या तुरंत बालक को अधिगम कराने के लिए होता है। पद्य शिक्षण कवि मन की कल्पनाएं होती हैं या कवि मन का सौंदर्यकरण जो है पद्य साहित्य के माध्यम से कवि अपनी कल्पना को साकार रूप देने का प्रयास करता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि कविता क्या है? कविता जो है वो क्या है? कविता मानव मन की अंतर्निहित जो क्या है शक्तियाँ हैं। मानव मन की अंतर्निहित शक्तियाँ क्या होती हैं कि हमारे मन के अंदर जो सौंदर्य भाव, जो भाव दिखाई देते हैं, कवि अपने उसको जो है कल्पनाओं को साकार रूप से अभिव्यक्त करने का प्रयास करता है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि कविता है क्या। पहले हम उसके बारे में लिखेंगे कि कविता क्या है। और इसमें लिखो कविता कवि मन की अंतर्निहित पीड़ाओं आकांक्षाओं तथा मनोभावों का छंदोबद्ध एवं अलंकारिक प्रकटीकरण होता है कि कविपन की अंतर्निहित पीड़ाओं, आकांक्षाओं, मनोभावों जो वो दिखाई दे रहा है। जैसे प्रकृति है, प्रकृति को हर व्यक्ति देखता है, देखकर उसकी एक अनुभूति उनके मन में जागृत होती है और वो अनुभूति के माध्यम से उसको जो है शब्दों के माध्यम से उसको प्रकट करने का प्रयास करता है। इस प्रकार से जो है कवि मन की अंतर्निहित पीड़ाओं, आकांक्षाओं और मनोभावों को छंदोबद्ध रूप से, छंदोबद्ध मतलब होता है नियमों में कि मात्राएं कहाँ, कितनी मात्राएं होंगी, कहाँ यति होगी, कहाँ गति होगी, एक लय होगी, एक गान होगा, ये होती है छंदोबद्धता। छंद किसे कहते हैं? नियमबद्ध रचना, मतलब किसी भी पद्य की रचना जो नियमों के अंदर बंधी हुई है। बिना नियमों के यदि वो बंधी हुई है तो उसका जो है प्रकटीकरण वो कविता नहीं कहलाएगी। आधुनिक कविताएं जो है वो छंदोबद्ध नहीं होती। उसी कारण से उसके अंदर कविता का जो एक कविता को सुनकर जो लय, एक ताल, एक मधुरता मन के अंदर आती है, वो मधुरता का इसके अंदर अभाव दिखाई देता है। अब देखो आगे, कविता सूक्ष्म एवं
अलंकारिक सूक्ष्म एवं अलंकारिक अभिव्यंजना है। कविता सूक्ष्म एवं अलंकारिक अभिव्यंजना है। ठीक है। अतः कविता की आवश्यकता एवं उपयोगिता आज के गतिमान युग में अनिवार्य सी बन गई। कविता क्या है, इसके ऊपर जो है विभिन्न विद्वानों ने अपनी अपनी परिभाषा दी। कविता नियमबद्ध रचना को हम पद्य की संज्ञा देते हैं। अब है परिभाषा। परिभाषा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसकी परिभाषा दी है। कविता वह साधन है, कविता वह साधन है जिसके द्वारा शेष सृष्टि के साथ हमारे रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह होता है। कविता वह साधन है जिसके द्वारा शेष सृष्टि के साथ हमारे रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह होता है कि हम सृष्टि के साथ जुड़ने के लिए अपने भावों की अभिव्यक्ति पद्य के माध्यम से करने का, कवि पद्य के माध्यम से करने का प्रयास करता है। दूसरी है विश्वनाथ के अनुसार रसात्मक वाक्य को ही कविता कहते हैं। रसात्मक वाक्य को ही कविता कहते हैं। इस प्रकार से जो है रस से युक्त जो वाक्य है जिसको सुनकर एक आनंद की अनुभूति होती है और या परमानंद की प्राप्ति होती है, उसको कविता कहा जाता है। कविता इसे परिभाषा देकर
समझाइए। कविता किसे कहते हैं? परिभाषा देकर समझाइए। साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जब भी